बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे दाता दरबार पर होने वाले उर्स के बारे में। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि ये उर्स सालाना होता है और हज़ारों और लाखों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से इस उर्स में शरीक होते हैं। तकारीर होती हैं मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की, और इसके अलावा महफ़िल होती हैं नात ख़ानी की। उर्स मनाया जाता है, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें शरीक होते हैं। एक खूबसूरत तरीके से हर साल जो है वो उर्स का इख्तिताम पजीर होता है, उसका इनकाद होता है। लेकिन इस बार नाज़रीन जो उर्स है वो बदनज़मी का शिकार हुआ। उसकी चंद एक वजूहात हैं, वो आज आपके साथ में शेयर करूँगा। उस उर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाए गए और दो ऐसे उलमा हैं जो बड़े नामवर, एक जय्यद के लिए मसलक के बरेलवी के जय्यद उलमा हैं, उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए गए, जूते दिखाए गए, बल्कि जूते फेंके भी गए। उनमें से एक इरफान शाह साहब हैं, आप सब इनको जानते होंगे, मसलक के अहले सुन्नत बरेलवी के बहुत बड़े आलिम दीन हैं। और दूसरे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती हनीफ कुरैशी भी मसलक के अहले सुन्नत बरेलवी के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, यानी उनका भी एक बड़ा नाम है। दोनों बड़े नाम हैं, लेकिन इन दोनों की वजह से जो उर्स है वो बदनज़मी का शिकार हुआ। अब जो उर्स मनाने वाले यानी जो कारकुनान थे अहले सुन्नत मकतब बरेलवी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो दो उलमा हैं इनका ताल्लुक़ भी मसलक के बरेलवी से है, जय्यद उलमा भी हैं, बड़े नामवर भी हैं। तो फिर इनकी वजह से बदनज़मी क्यों पैदा हुई, इनको जूते क्यों दिखाए गए? हुज़ूर वाला उर्स में नारे तहरीक लब्बैक के लगते रहे। तहरीक लब्बैक जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जो उनका एक मशहूर नारा है। वैसे तो पूरी उम्मत का नारा है ताजदार ख़त्म नबूवत, एक पहचान बन चुका है तहरीक लब्बैक और इसके अलावा ताजदार ख़त्म नबूवत। तो ये नारे उनके लगते रहे, लेकिन इस नारे के साथ एक और नारा भी लगता रहा इस महफिल में इन तमाम उलमा की तकारीर के दौरान, और ख़ास तौर पर इन दो जो उलमा थे इनकी तकरीर के दौरान। बल्कि तकरीर तो हुई ही नहीं, यानी जिस वक्त ये स्टेज पर मौजूद थे, यानी उन्हें जब तकरीर करने की कोशिश की, वो नारा ये था कि तुम यहाँ लंगर खाओ और हमारा कायद मार खाए। यानी तुम से मुराद ये दो उलमा थे, मुफ्ती हनीफ कुरैशी और इरफान शाह साहब, और हमारा कायद मार खाए, हमारा कायद से मुराद था तहरीक लब्बैक के वो कारकुन थे, और उनसे मुराद अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब थे। नाज़रीन, आपको पता है अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस वक्त गवर्नमेंट की तहवील में हैं, नज़रबंद हैं, जेल में हैं। अच्छा, इस नारे के पीछे भी दो वजूहात थी जो मैंने रिसर्च की है। यानी जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो इन दो उलमा से इतने ज़्यादा खफा क्यों हैं, इन दो उलमा पर इतने ज़्यादा गुस्से क्यों हैं कि एक मुफ्ती को, एक आलिम दीन को जूते दिखाए गए और उन पर जूते फेंके भी गए? इसकी क्या वजह है? नाज़रीन, इसके पीछे दो वजूहात हो सकती है। एक वजह तो एक वाज़े तौर पर यह थी कि जब तहरीक लब्बैक की मूवमेंट चल रही थी, जब उनके धरने और उनके सफ़ीर के हवाले से तहरीक चल रही थी, और उनके कारकुनान जो थे वो मार खा रहे थे, और उनके जो कायदीन थे वो भी मार खा रहे थे, जेल जा रहे थे, मुख्तलिफ मुश्किलात और सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, तो उस वक्त भी इन दो उलमा इकराम का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। मसलक बरेलवी के जो कारकुनान हैं वो ये समझते हैं कि ये दोनों मसलक बरेलवी के सरकर्दा आलिम दीन हैं, तो इनको हमारे हद में बयानात देने चाहिए थे और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ देने चाहिए थे। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त गवर्नमेंट और तहरीक लब्बैक का आपस में झगड़ा चल रहा था। बाकी मकातब फ़िक्र के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि ख़त्म नबूवत का मसला था। जब ख़त्म नबूवत की बात आती है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं। तो तहरीक जो लब्बैक के कारकुनान हैं उनको एक गुस्सा ये था कि उस तहरीक के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान ना इन्होंने हमारी हिमायत में कोई बयान दिया और ना ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया। हालांकि हम मार खाते रहे, हमारे कैदीन आज तक जेल में हैं, लेकिन इनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। एक वजह यह थी क्योंकि तब से गुस्से में थे तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं। और इसके अलावा अल्लामा साद हुसैन रिजवी के वालिद मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी, उनका भी कुछ तजाद था मुफ्ती हनीफ कुरैशी के बाद। यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी का सोशल मीडिया पर मौजूद होगा, आप कह लीजिए कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
یہ جو بیان ہے ان کا سوشل میڈیا پر موجود ہوگا، تو اس بیان کے ریئیکشن میں علامہ خادم حسین رضوی کا بیان آیا تھا، یعنی اس کے اپوزٹ آیا تھا. پھر انہوں نے قریشی صاحب کو برا بھلا بھی کہا تھا اس بیان کی وجہ سے. یعنی تضاد ان کا پہلے سے بھی موجود تھا. یعنی جب پھر اس کے بعد تحریک چلی، علامہ خادم حسین رضوی فوت ہوئے، اور اس کے بعد پھر جو تضاد ہے وہ مزید تھوڑا سا اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو گیا، یوں ہم کہہ سکتے ہیں. ایک وجہ تھی. دوسری وجہ ناظرین، جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی کو رہا کیا جائے، لیکن گورنمنٹ اس کو رہا نہیں کر رہی. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے عالم دین ہیں، جو بڑے عالم دین ہیں، جن کے ایکسیس ہے مختلف لوگوں تک، یا جن کو لوگ سنتے ہیں، باقی مکاتب فکر کے بھی لوگ سنتے ہیں، جن کے لوگ فین ہیں، تو ان کو ہمارے قائد کے حق میں بیان دینا چاہیے. اصولاً تو دینا بھی چاہیے، بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنہیں ہمارے قائد کے حق میں بیان نہیں دے سکتے، جبکہ کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں موجود ہے، اس کے باوجود گورنمنٹ ان کو رہا نہیں کر رہی. یعنی انلیگل طریقے سے گورنمنٹ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کیونکہ کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے. جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. تو ان دونوں علماء نے ابھی تک علامہ سعد حسین رضوی صاحب کی حمایت میں کوئی ایک لفظ ہی نہیں بولا. جب انہوں نے ہماری تحریک کو سپورٹ نہیں کیا، ہمارے قائد کو سپورٹ نہیں کیا، تو پھر ہم ان کی تقاریر کیوں سنیں؟ یہ ان کا مطالبہ تھا، جس کی وجہ سے بدنظمی پیدا ہوئی، جوتے دکھائے گئے، بلکہ جوتے مارے بھی گئے. دونوں علماء کو تقاریر کرنے سے روک دیا گیا. تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے. میں نے یہ سوچا کہ یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، اور ساتھ آپ کو بتایا جائے کہ یہ مسئلہ ہوا کیوں تھا اور ان کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، مذہبی حوالے سے ہو، سماجی حوالے سے ہو، جس حوالے سے بھی انفارمیشن ہوگی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو، بہت شکریہ. اللہ حافظ.